हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट की उम्मीद। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपजेमिनी एग्ज़ाम का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ, जो आपके ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है कैपजेमिनी का, उसके एग्ज़ाम का एक्चुअल पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे सेक्शंस डिवाइड होते हैं, ये सब पूरी बातें आज हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कैपजेमिनी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो with the eligibility criteria. So the qualification that is demanded by the Capgemini is BTech. You need to have BTech in any stream, MSc with computer science and information technology background. अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनी। एंड इफ़ यू आर हैविंग द एमएससी डिग्री विद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA, BCom with math and statistics, because they need statistics in their company. So these all branches are eligible for the exam, and the percentage criteria that they define is at least 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। 60% से कम एग्रीगेट है तब आप नहीं बैठ सकते हैं। और वो एक बैकलॉग आपकी अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो एक बैकलॉग आपकी जो है वो ज्वाइनिंग से पहले पहले क्लियर हो जानी चाहिए। और आपका एजुकेशन गैप लाइक 10th के बाद या 12th के बाद अगर आप ड्रॉप करते हैं तो 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इतनी डिमांड है कैपजेमिनी की। अगर आप इतनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो यू आर कैपेबल to appear in the Capgemini recruitment exam. So now see what is the actual syllabus of the exam and what is the exam pattern. तो 4 सेक्शन में कैपजेमिनी एग्ज़ाम होता है। 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से भी पहले 2 सेक्शन जो होते हैं वो आपके एलिमिनेशन राउंड होते हैं। एलिमिनेशन राउंड मतलब कि उनको अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, उनका मिनिमम क्राइटेरिया जो भी होगा वो आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप अगले सेक्शन में नहीं आ पाएंगे, आपका टेस्ट वहीं पे एंड हो जाएगा। तो पहले 2 सेक्शन जो होते हैं वो एलिमिनेशन राउंड होते हैं। और जो एलिमिनेशन राउंड होता है उनका कट ऑफ अबाउट 70% तो जाता ही जाता है हर सेक्शन का। और जो लास्ट के 2 सेक्शन होते हैं वो नॉन एलिमिनेशन राउंड होते हैं। एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जाम इज अबाउट 100 to 110 minutes. So the first question is your pseudocode, and the difficulty level of this pseudocode is very high. I repeat, the difficulty level is quite high. There are 30 questions and you get only 30 minutes. That is 1 minute on each question. And the questions are like, what is the output of this code? Is there any error in this code? These types of questions are there. But if you are like solving the output of the particular code, then it requires time, and you have to need to have some information about that. Otherwise you are not able to solve that question. This is the elimination round of pseudocode. And the next section is English communicative test. The level of this test is moderate. You can solve this and you can qualify this test if you have quite some knowledge in English, like active, passive, nouns, missing term, jumble words. These rearrange the sentence type questions. Here also 30 questions you have to complete in 30 minutes. यहाँ पे भी आपको 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में ही कंप्लीट करना है। और जो थर्ड सेक्शन होता है, द थर्ड सेक्शन इज योर बिहेवियरल टेस्ट। In this test, the level is very moderate, or you can say easy, and the questions are like from your normal lifestyles questions to check your behavior only. There is nothing right or wrong, it's only for to test your behavior. यहाँ इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप गलत कर दिए है सही, इसमें बस आपका बिहेवियर को ही चेक करना है, आपका एटीट्यूड कैसा है वो चेक करने के लिए ये टेस्ट है। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स भी मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ते ही आंसर कर देंगे। सो एंड द लास्ट सेक्शन इज गेम टेस्ट। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको हम कहते हैं, और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है हाई होता है। एंड इसमें आप टोटल कैपजेमिनी के पोर्टल पे 24 गेम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि कोई भी वो 4 रैंडम गेम्स आपके साथ हो सकते हैं, और टाइम आपको मिलते हैं 25 मिनट्स के 4 गेम। और गेम्स में भी होता है कि जैसे आपने पहला गेम सॉल्व किया तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, टिल देन जब तक आप उस लेवल में फेल नहीं होते हैं, फिर नेक्स्ट गेम आता है आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है।
तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट गेम्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैपजेमिनी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से, जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, लाइक दीज आर द क्वेश्चंस दैट जनरली आस्क इन कैपजेमिनी गेम बेस्ड टेस्ट। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आपको इस ब्लैक बॉल को इस ऑरेंज बॉल के पास ले जाना है। और कैसे ले जाना है, आप ओनली इन सिलेंड्रिकल जो बॉक्सेस हैं स्क्वायर, इनको मूव कर सकते हैं। जैसे पर्पल को आपने इधर पुश कर दिया, देन ऐसी कुछ भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड टाइप्स भी लगा के इसको यहाँ ले जाना है। तो आप कितना मिनिमम में ले जाते हैं, इससे आपके मार्क्स बनेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द वन दैट डजेंट फिट द ग्रुप, means odd one out you have to find, and the answer is E. You can check it's correct. Here also you have to find the missing one, and the answer is C part. These types of questions are asked only. Here this is very tricky question. In this you have to find the question mark, and question mark is like आपने सुडोको खेला होगा कि किसी भी लाइन में सेम, लाइक अगर इस लाइन में 9 अपीयर हो रहा है तो फिर इस पॉइंट पे 9 नहीं आएगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। सेम उसी तरीके से स्टार अगर यहाँ पे है तो स्टार इस पॉइंट, इस पोजीशन पे स्टार नहीं हो सकता, इसलिए स्टार यहाँ पे है। और लाइक आपका सर्कल यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो सर्कल जो है आपका इस लाइन में नहीं हो सकता है कहीं अब, और ना इस लाइन में कहीं हो सकता है। मतलब एक क्रॉस में आपका एक ही पर्टिकुलर फिगर होगी। तो इसका आपको आंसर बताना होगा। इसका आंसर है आपका ये प्लस साइन यहाँ पे होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है आपका स्पेस मल्टीप्लाई बाई स्पेस प्लस स्पेस इक्वल्स टू 45। तो आपको चेक इसको फिल करना है। तो लाइक 6 × 7 + 3 = 45 होता है आंसर। You need to make sure that you are managing your time accurately and attempting the sections with most optimized step. गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में आपको मेनली टाइम मैनेजमेंट देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। तो आप कितनी क्विक करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं, ये मैटर करता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैपजेमिनी जो है वो ऑल्सो आस्क कोडिंग क्वेश्चंस फॉर अ डिफरेंट प्रोफाइल, वेयर इन यू हैव टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस विद इन द 75 मिनट्स। इसमें जो कैपजेमिनी का पैकेज होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करते हैं अगर आप, तब ये भी एक पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें कैपजेमिनी आपसे 3 कोडिंग के प्रॉपर कोड करने के लिए क्वेश्चन पूछेगी, और आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ 25 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट मैंने ऐसा सोचा कि ये भी आपको बता देना चाहिए कि अगर आप कैपेबल हैं कोडिंग के लिए तो आप कैपजेमिनी के इस वाले एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। That's all about the Capgemini recruitment exam, and good luck, be confident on your learnings and give the test with a fresh mind। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेस्ट में आप अगर ऐसा ना हो कि आपका 9 बजे से टेस्ट है और आप 8:45 तक एकदम पढ़े जा रहे हैं कि मैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं ये थोड़ा सा देख लेता हूँ। नहीं, आपको माइंड एकदम फ्रेश रखना है, तभी आपका जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, गेम बेस्ड टेस्ट हैं, या तो आपके सूडो कोड के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो आपसे वहाँ सॉल्व हो पाएंगे। अगर आप पहले से एग्जॉस्टेड होंगे तो आप क्या वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट की उम्मीद। एंड अगर इफ़ यू रियली feel that this video is helpful, then please subscribe our channel and like the video, and let us know in the comment section also. Thanks for watching. Have a good day.